नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की मेरी कहानी है संगीता माथुर जी की कहानी स्वीट डिश। जैसा कि इस कहानी का शीर्षक इतना मीठा है, वैसे ही संगीता जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से समाज में मिठास घोलने की कोशिश की है। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सी कहानी स्वीट डिश। दादी आ गई। पूरे घर में हल्ला मच गया। दादी के आने की स्वागत भी हो रहे थे बड़ी देर से, और अब तो दादी आ भी गई थी, सबकी प्यारी दादी। जब दरवाजे पर आई तो कुमुद, जो कि दादी जी की बहू है, वो सर से पल्ला लेकर जल्द ही अपनी सासू माँ के पैर स्पर्श करने के लिए दौड़ी, और पूरा घर उनके स्वागत में लगा हुआ था। सब बड़े खुश थे क्योंकि दादी माँ की लाडली दुलारी सबसे छोटी पोती चिंकी की शादी तय हो गई थी। वहीं पर ही चिंकी का एक भाई नीतीश और उसकी बहन निकिता, वो भी वहाँ पर थे। तो कुमुद ने कहा कि अम्मा, आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। लेकिन दादी माँ का पहला प्रश्न यही था, चिंकी अभी तक नहीं आई? तो कुमुद बोली कि माँ, उसकी ट्रेन थोड़ी लेट है, वो थोड़ी देर में आती होगी। आप हाथ मुँह धोकर सबके साथ खाना खा लीजिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खाने के स्थान पर भी सब लोग चिंकी की ही बातें कर रहे थे। सब बड़े खुश थे। निकिता के दोनों बच्चे अपने मामा से कह रहे थे कि जैसे आपने मौसी के लिए मौसा जी ढूंढ लिए, वैसे ही मामा के लिए मामी भी ढूंढ लीजिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दादी अम्मा कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल सही है कुमुद, एक ही मंडप पे दोनों की शादी रचा दो, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। कब तक काम करोगी इतना, बड़ा बोझ है तुम्हारे ऊपर। सब लोग प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। निकिता और निकिता की माँ कुमुद वहीं पर ही थोड़ा बहुत काम जो रह जाता है उसे करने के लिए रुकते हैं। दादी माँ बहुत देर से कुमुद का चेहरा देख रही थी। उन्होंने यह प्रश्न कर लिया कुमुद से कि कुमुद, तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो खुशी नहीं दिखाई दे रही। अब तो चिंकी की शादी भी तय हो गई है, फिर किस बात की चिंता? तुरंत निकिता बोल पड़ी, दादी, निकिता तो स्वतंत्र विचारों की है, शादी ज़रूर तय हो गई है, लेकिन मुझे और मम्मी को ये परेशानी है कि कहीं वो ये रिश्ता तोड़ ना दे। दादी माँ कहती हैं, क्यों, क्या हो गया? तो निकिता कहती है कि दादी माँ, आप तो जानती हैं चिंकी कितने स्वतंत्र विचारों की है, और पवन जो लड़का है वो एक संयुक्त परिवार से है। वो भला क्या चिंकी के साथ अलग घर बसा पाएगा? मुझे नहीं लगता। और चिंकी इन परिस्थितियों में बिल्कुल हाँ नहीं करेगी। दादी माँ थोड़ा सोच विचार में पड़ जाती हैं और वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। कुमुद को दादी माँ का ये रूप देखकर अच्छा नहीं लगता, और वो निकिता से कहती है कि निकिता, तुम्हें संयुक्त परिवार की बात अम्मा से नहीं करनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्यों किया? निकिता कहती है, माँ, ये मेरा दोष नहीं, ये चिंकी के स्वतंत्र विचारों का दोष है, उसके बारे में सोचो। वो अपनी सासू जी को मनाने के लिए चली जाती है। वहीं पर ही वो कहती है कि माँ, हम लोगों को चिंता सिर्फ चिंकी की है, बाकी तो सब बहुत अच्छा है, लड़का अच्छा है, घर द्वार अच्छा है। तो दादी कहती है, वो बच्ची नहीं रह गई, वो अपने आगे के समय को सोच सकती है, भविष्य को देख सकती है। तो कुमुद कहती है, चिंता तो इसी बात की है ना अम्मा, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी ज़िद भी बढ़ती जा रही है। जब भी कोई मेहमान आता है और उससे नहीं मिलता तो उसे बहुत बुरा लगता है। घर में कोई भी चीज़ आए और चिंकी को सबसे पहले ना दी जाए, वो नाराज़ हो जाती है। तो क्या वो अपना हिस्सा, अपना प्यार किसी में बांट पाएगी? दादी माँ कहती हैं कि जब चिंकी आ जाए
तो मुझे बता देना, मैं यहीं उसका इंतज़ार करती हूँ। कुमुद के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं और दादी ये सब समझ भी रही थी। कुमुद वहाँ से चली जाती है और दादी अतीत के झरोकों में खो जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद दादी को 2 सुंदर हाथ अपनी आगोश में भर लेते हैं। दादी समझ जाती हैं उनकी लाडली चिंकी आ गई। वो उसका हाथ पकड़ के सामने बिठा देती हैं और चिंकी बैठ जाती है। चिंकी को वो निहारती रहती हैं। चिंकी शर्मा जाती है और कहती है कि दादी, मुझे आप ऐसे क्यों देख रही हैं? दादी कहती हैं, मेरी लाडली प्यारी सी गुड़िया दुल्हन बनने वाली है। तो चिंकी कहती है कि दादी, अभी तो कुछ भी पक्का नहीं। दादी समझ जाती हैं कि पवन की संयुक्त परिवार की बात उसे कहीं ना कहीं खटक रही है। दादी मन ही मन सोचती हैं कि कैसा ज़माना आ गया है। ये नवयुवक क्या गुड्डा गुड़िया का खेल समझते हैं ब्याह को? जब मन आया तय हो गया, जब मन आया तोड़ दिया, और कोई शिकन भी नहीं होती चेहरे पर। उतने में ही कुमुद खाने की थाली लेकर चिंकी के लिए आती है और कहती है, दादी माँ के साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते खाना खा लो चिंकी। और वो अपनी स्वीट डिश देखकर बड़ी खुश हो जाती है और चहक उठती है। चिंकी को रसगुल्ला बहुत पसंद था। वो दादी माँ से ऑफिस की बातें करती है, अपने रहने का तरीका ढंग सब कुछ बताती है। दादी माँ उसे टोकते हुए कहती हैं, ये पालक की सब्जी क्यों नहीं खाई चिंकी, इसे भी खाओ। चिंकी कहती है, दादी माँ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कहती है, अच्छा रसगुल्ला तो तुम्हें पसंद है, वो क्यों नहीं खाया? तो वो कहती है कि दादी माँ, इसे सबसे आखिरी में खाऊंगी, खूब चाव से मज़ा लेकर, क्योंकि ये स्वीट डिश है। दादी माँ चिंकी से कहती हैं, तुम्हारी इस स्वीट डिश की बात ने मुझे तुम्हारे दादाजी की बात याद दिला दी। तो चिंकी कहती है, हाउ रोमांटिक दादी, क्या हुआ था मुझे भी बताइए, क्या दादाजी को भी रसगुल्ला बहुत पसंद था? तो दादी उसे बताते हुए कहती हैं, अरे कहाँ, उस समय हमारी पसंद नापसंद कोई मायने रखती थी। तुम्हारे दादाजी जब आते थे अपने काम से तो अपने माता पिता के साथ बरामदे में बैठकर बतियाते थे थोड़ी देर, फिर अपने बड़े भाई के बच्चों के साथ खूब खेलते थे, और अगर उनके लिए कुछ ना लाते तो बच्चे उन्हें तुरंत भेज देते थे कि चॉकलेट टॉफ़ी लेकर आइए चाचा। और फिर छोटी बहना के कॉलेज के किस्से सुनते थे। ननद जी पूरा समय लेती थी अपने भाई के लिए। फिर कहीं जाकर वो मेरे पास आते थे, मैं भी रूठ कर खूब उन्हें मनाने के लिए कहती थी। यही मनी मन सोचती थी कि अभी मुझे मनाएंगे और मैं अब ना मानूंगी, लेकिन वो मेरी मना स्थिति जानते थे। उन्होंने मुझे समझाते हुए हमेशा यही कहा कि तुम मेरे जीवन रूपी थाली की स्वीट डिश हो। मैं अपने सारे रिश्ते निभा रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन पूरा समय तुम्हारे लिए है। मैं उस समय से थोड़ा समय निकाल कर उन्हें दे रहा हूँ, और तुम मेरे जीवन की वो स्वीट डिश हो जिसे बाद में ही सही लेकिन पूरा समय देकर मैं समय से लेता हूँ। तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में अनमोल है। और यही सोचते सोचते दादी की आंखें भर आती हैं। दादी को टोकते हुए चिंकी कहती है, अच्छा दादी, आपको फिर शुगर कैसे हो गई, आप तो खुद स्वीट डिश हैं। दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि नहीं चिंकी, स्वीट डिश से ही कोई जीवन नहीं काट सकता। जैसे थाली में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे रिश्ते भी होते हैं। कहीं रिश्ते में कड़वाहट है, कहीं मिठास, लेकिन हमें उन रिश्तों को तोड़ देना समझदारी नहीं, उन्हें निभाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक समय था कि मैं भी अपने रिश्तों को पहले मजबूरी मानती थी, लेकिन फिर मेरी वो आदत हो गई और उस आदत में मुझे आनंद आने लगा। लेकिन तुम लोगों की तरह नहीं कि किसी रिश्ते को जिया ही नहीं, किसी रिश्ते को समझा ही नहीं और पूर्वानुग्रह से ये मान लिया कि वो गलत है।
चिंकी खाना खाते खाते निशब्द होकर दादी की तरफ देख रही थी और वो जान रही थी कि दादी उससे क्या कहना चाह रही हैं। उसने दादी की मनः स्थिति पढ़ ली थी और दादी को भी चिंकी की आँखों में संयुक्त परिवार के प्रति प्रेम उजागर होते हुए दिखा। तभी कुमुद आती है और दादी माँ से कहती है कि दादी माँ, लीजिए अपने हाथों से चिंकी को एक और रसगुल्ला खिला दीजिए। चिंकी खुश होकर कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये रसगुल्ला मैं दादी माँ को खिलाऊंगी। तो दादी माँ कहती हैं कि मुझे तो शायद ये नुकसान कर जाए, लेकिन तुम ये रसगुल्ला ज़रूर खा लो चिंकी की हाँ पर। और वहीं कहानी का अंत हो जाता है। तो ये इतनी सुंदर कहानी वास्तव में आज के समय के जो नवयुवक हैं, कहीं ना कहीं ये जो सोच है, विचार हैं कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर करना स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ अगर हमने जीवन जिया नहीं तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसका भी हम परिणाम देख नहीं सकते। अपने मन में गलत विचार लाकर हम किसी चीज़ को गलत ठहरा क्यों रहे हैं। तो इसी तरह की कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे और आप मेरे चैनल कहानी भूली बिसरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में